मोदी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, मायावती जिंदाबाद, मायावती जिंदाबाद, अडानी कंपनी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, कौन सी कंपनी आएगी ना एक सिंगल चोर है, एक सिंगल चोर है, आप लोगों ने आंदोलन किया अडानी के खिलाफ, क्या करना चाहिए? हमने सरकार के खिलाफ आंदोलन किया। अडानी की कोई हैसियत नहीं है। अडानी हो, टोरेंट हो, टाटा हो, बीएसटी हो और कलकत्ता की एक कंपनी है, बहुत सारी कंपनियों को सरकार लाकर यहाँ पर उनको जो है काम दे रही है। मैं समझता हूँ सरकार का काम मारवाड़ियों की तरह से जुल्म ज्यादती करके पैसे वसूलना नहीं है, लोगों की हालत देखना है। काम धंधा नहीं है, बिजनेस व्यापार नहीं है। एक गरीब आदमी जिसका 500 रुपया बिल नहीं आता था, उसका 2000 रुपया बिल आ रहा है और गुंडे भेजकर वसूले जा रहे हैं। बिजली कनेक्शन काट दिया जा रहा है। हमारे पास पूरे देश की बिजली की जो टैरिफ है ना, वो रिकॉर्ड हमारे पास है। हर जगह महाराष्ट्र से आधे दाम पे बिजली मिल रही है। महाराष्ट्र भारतवर्ष के इनकम टैक्स में 100 रुपये में 38 रुपया महाराष्ट्र देता है और 38 रुपये के बाद 100 रुपया सारा देश मिल के देता है। और सरकार जो महाराष्ट्र को पैसे देती है वो सिर्फ 100 में 7 रुपये देती है। 100 में 38 रुपया हम देवें और हमको 7 रुपया मिले। हमारी मांग है कि 50%, 38 का 50% महाराष्ट्र में खर्च होना चाहिए। और जो बिजली के साथ हमारे साथ बहुत ज्यादती हो रही है, बिजली का रेट पूरे मुंबई में एक होना चाहिए और जो हरियाणा में है, जो दिल्ली में है, जो गुजरात में है, वो बिजली का बिल यहाँ लागू होना चाहिए। ये बात करके हम लोग यहाँ आए हैं। सर, मुंबईकरों के साथ कहीं ना कहीं सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, स्मार्ट मीटर के द्वारा लूटा जा रहा है, क्या कहें? ये लोग गुजरात के सामने दब गए हैं, तलवे चाट रहे हैं। गुजरात, यहाँ की कंपनियां गुजरात जा रही हैं, व्यापार यहाँ का गुजरात जा रहा है। पूरे देश में जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है, सारे गुजरात के लोगों को बुलाकर कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है और पैसा हमसे वसूला जाए और फायदा उनका हो। हमारी मांग है कि बिल्कुल तुरंत जो है, अगर यही है कि गुजरात की तरह से, तो गुजरात की तरह से बिजली की बिल भी यहाँ लागू होना चाहिए, उतना ही लेना चाहिए। अभी आपने वादा किया है कि अगर मेरी पार्टी मेरे ज्यादा विधायक चुन के आते तो मैं 500 यूनिट तक फ्री करवाऊंगा, क्या कहें? अगर देखो 2-4 एमएलए भी कभी ऐसा होता कम पड़ गए ना, तो सरकार बगैर उसके चल नहीं पाती। अगर मेरे पास एमएलए चुनकर आए और मेरे एमएलए से सरकार चली तो 500 यूनिट फ्री बिजली सबको दी जाएगी। ये मैं ऐलान कर रहा हूँ, मैंने मैनिफेस्टो में भी ले रहा हूँ। ये 2 महीने का 78,000 मिला है, 78,000 2 महीने का। सुनिए, हाँ, तुम तो पत्रकार हो, तुम ही बोल रहे हो। हाँ, ये पत्रकार ही बोल रहा है। नहीं, सुनिए ना, देखिए, हम आंदोलन कर सकते हैं, घेराव कर सकते हैं, सरकार से मांग कर सकते हैं। अगर माना नहीं प्रकाशगढ़ तो अगला कदम क्या होगा? नहीं, अभी हम जनता के पास जाएंगे कि इलेक्शन के वोट देने के पहले सरकार, जो लोग हैं बैठे सत्ता में ना, जो लोग वोट मांगने उनसे वादा करा लो, तब वोट देना। कोई वोट देना मत, पहले वादा कराओ कि बिजली की बिल जितनी है, जितनी गुजरात में, हरियाणा में, दिल्ली में है, उतनी ही मुंबई में लागू होगी, तो वोट देंगे, नहीं तो वोट नहीं देंगे। हाँ, क्या ये बिल देख लीजिए, एक बिल है 50,000 का, देख लो। और गुंडागर्दी ऊपर से हो रही है। 2 महीने का बिल, एक घर का 78,000 रुपया। देखो, 71,000 घर का बिल डोमेस्टिक 78,000 रुपये वसूली करने के लिए सरकार इनका साथ दे रही है, क्या कहेंगे? सरकार पूरा साथ दे रही है। और इन लोगों ने गुंडे पाले, माफियाओं को पाले हैं, जो घरों में घुसकर बिजली कनेक्शन काटते हैं और जबरदस्ती पैसे वसूलते हैं। अभी जल्दी विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है, तो मैं महाराष्ट्र की सारी जनता से अपील करता हूँ, जब आपके दरवाजे पे पॉलिटिशियन वगैरह आए, जब भी आए, जो पार्टियाँ बड़ी चीज़ें हैं, सबसे पहले उनसे एक डिमांड रखो, अगर 300 यूनिट कम से कम महाराष्ट्र में फ्री नहीं होगी तो उन लोगों को अपने पास खड़ा नहीं रखना है। इस बार हमारा जो मांगनी होगी इस बार कि जो 300 यूनिट बिजली फ्री देगा वही उसी की मतदान देना चाहिए और समाजवादी पार्टी इस चीज़ में सक्षम है। इस बार मौका दीजिए। भाई, क्या कहना चाहेंगे? आज हजारों की संख्या में जो है आज लोग यहाँ पर आए हैं मोर्चा निकालने के लिए, आपको क्या आश्वासन दिया गया बिजली विभाग की तरफ? नहीं, बिजली विभाग की तरफ से हम लोग को कोई आश्वासन सही तरीके से नहीं है, सिर्फ वो गोल घुमाना जो होता है उस तरह की बातें हैं। हमको तो जनता से अपील करनी है कि जनता बड़ी तादाद में आई है, ये चीज़
कम होना कोई नामुमकिन चीज़ नहीं है, हो सकती है, मगर जनता को बहुत बड़ी तादाद में उतरना पड़ेगा। हम उनके साथ है क्योंकि ये सरकारें जो है गरीबों का जेब काट रही है, स्लमों में ध्यान नहीं दे रही है। स्लम के लोगों को उनकी मंथली इनकम कितनी, अगर कोई स्लम के इलाके का 10,000 रुपया मंथली इनकम कमा रहा है, उसका अगर 8,000 7,000 लाइट बिल में भर देगा तो अपने बच्चों को खिलाएगा क्या, अपने बच्चों को पढ़ाएगा क्या? ये सरकारें जो है मनमानी कर रही है। इसके लिए पूरी जनता को सड़कों पे आना पड़ेगा और हम सरकारों से निवेदन करेंगे कि गरीब जनता पे ध्यान दीजिए। और अडानी जी से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे, अडानी जी क्या काम का ऐसा पैसा जो अपने ही देश की जनता को खुशहाल ना रख पाए। तो मेरी आपसे भी अपील है कि गरीब जनता का ध्यान रखिए। कहीं ना कहीं मुंबई का जो जनता है, गोवंडी के जो जनता है, झोपड़पट्टी के, उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। बिल्कुल, अभी नया वर्ली से बैठ के लाइट कट कर दिया जाता है। लोकल रेसिडेंट के लड़कों को पकड़ा जाता है जिनके पास थोड़ा मेन पावर होता है, और ये धांधली से घरों में घुसते हैं, किसी की भी लाइट कट करते हैं। यही लाइट कट करने के लिए ही अपने आदमी प्रोवाइड करते हैं, यही फाइन करने के लिए भी अपने आदमी प्रोवाइड करते हैं। तो इस पे हमने यहाँ पे बातें रखी कि इस पे ध्यान दीजिए, और जो बहुत पुराने अधिकारी है जितने भी इस इलाके में, उनका ट्रांसफ़र होना चाहिए, नए लोग आना चाहिए, क्योंकि इनकी कोऑर्डिनेशन से ये सारे काम हो रहे हैं। बड़े बड़े हॉल हो गए, बड़े बड़े बहुत सारे कैंटीनर वगैरह ऐसी जगहों पे रखे हुए हैं जिनमें अडानी का लीगल लाइट नहीं है, वो इनके ही लोगों के बल पे चलता है, और उन पे नहीं ध्यान देते हुए गरीब ये लाइट बिल गवंडी से गौतम नगर गवंडी देखिए 6,070 रुपया। अब बताइए, अगर 10,000 रुपया कमाने वाला व्यक्ति होगा, 7,000 रुपया अगर वो लाइट बिल में भर देगा तो अपने बच्चों को खिलाएगा क्या, उनकी शिक्षा पे क्या ध्यान देगा, उनके स्वास्थ्य पे क्या ध्यान देगा? कभी कोई बच्चा बीमार हो जाए तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा, दूसरे के पास ही हाथ फैलाएगा ना। इसीलिए मैं सरकार को भी कहना चाहता हूँ और अडानी जी से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने ही देश के लोग हैं, अपनी ही जनता है, अपने ही लोग हैं, रहम कीजिए। रहम बहुत बड़ी चीज़ होती है, आप ध्यान दीजिए, लोगों की आह मत लीजिए, नहीं तो बड़े बड़े उद्योगपति को जब ज़मीन पे आने के लिए वक्त नहीं लगता है। कुदरत की मार जो होती है ना, वो बहुत बड़ी मार होती है। तो आप अभी भी संभल जाइए, और सरकारों से भी कहता हूँ अभी संभल जाइए। गरीब जनता की अगर बद्दुआ लग गई तो तुम्हारी 4 सीटें भी नहीं आएगी। अभी अबू आजमी जी ने ऐलान किया है कि अगर नहीं माना तो हम मंत्रालय में मोर्चा निकालेंगे, मंत्री को मतलब बर्खास्त करने की मांग। जी, हमारे आमदार अबू आजमी साहब ने कहा है कि जगह जगह पर नुक्कड़ सभा की जाए, लोगों को जागरूक किया जाए और लोगों को आह्वान किया जाए कि हम आज़ाद मैदान में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम इसकी सभा लेंगे। वहाँ पर कम से कम 4-5 हज़ार 10,000 लोग आ जाए, ताकि सरकारें हिल जानी चाहिए। और ये मुद्दा महाराष्ट्र के लिए बहुत शर्मनाक है, क्योंकि अदर स्टेट के रेशो जो है वो बहुत कम है और महाराष्ट्र का रेशो इतना हाई है। तो हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों, जबकि महाराष्ट्र सरकार सबसे ज़्यादा टैक्स देती है, जहाँ से सबसे ज़्यादा टैक्स आता है, और उसी को और भी दबाया जाएगा। तो ये तो इंसान को जीते जी मारना ही हो गया। हमारे चैनल के माध्यम से लोगों तक क्या संदेश देना? मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को संदेश देना चाहूँगा कि आइए, जुड़िए, सब एक दूसरे के साथ एक ताकत बनिए। हमारी अगर लाखों की ताकत होगी ना, तो बड़ी बड़ी सरकारों को हमारे सामने झुकना पड़ जाएगा। थैंक यू।